नुमान इंडिया का जो सबसे बेहतरीन यूट्यूबर था ना, उसने इंतहाई घटिया इल्जामात पाकिस्तान पर लगा दिए हैं। देखिए मैंने वीडियो, ये पीछे लगी हुई है, सारी वीडियो देख ली है मैंने। और इल्जाम क्यों ना लगाता भाई, 2 करोड़ में बिक गया है। सीरियसली 2 करोड़ में बिका है। मैं आज की इस 2 करोड़ में, मैं आज की इस वीडियो में जैसे 2 + 2 = 4 होता है, ऐसे मैं प्रूफ करने वाला हूं कि ये जो बंदा जो पीछे आप स्क्रीन में देख रहे हो, शायद आपको छोटा सा नजर आ रहा हो, ये 2 करोड़ में, सिर्फ 2 करोड़ INR में कैसे बिका है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा। नुमान इससे रिलेटेड मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो इसकी वीडियो देखने के बाद सिर्फ मेरे जहन में आए होंगे, बल्कि उस बंदे के जहन में आए होंगे जिसने इसकी वीडियो देखी होगी। तो आज मैं आपसे वो सारे क्वेश्चंस करूंगी, आपने हमें उनका आंसर देना। गो अहेड। तो नुमान, ये बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 3:30 बजे के करीब पाकिस्तान से इंडिया में एक कॉल जाती है और वो लोग सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। भाई अगर आप लोगों ने हमारी सीज फायर की रिक्वेस्ट को मानना था तो वार काहे को स्टार्ट की? क्यों वार स्टार्ट की? हमने की या आप लोगों ने की? बात तो ये है ना, पहली बात ये। और ये बंदा अपनी वीडियो स्टार्ट करता है सीज फायर से। भाई पहलगाम से स्टार्ट करो ना, पहलगाम से स्टार्ट करो। और पहलगाम के बाद जो आप लोगों ने ये जो किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन मनाया है, उसका जिक्र आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले आपने ये क्यों नहीं बताया कि भाई जब इंडिया के पास कोई भी सबूत नहीं था, बिना सबूत के, चूंकि पाकिस्तान उसको हमेशा हॉट केक नज़र आता है, इंडिया के अंदर अगर कोई एक मक्खी भी मरनी है तो वो भी पाकिस्तान ने मारी है, तो बिना किसी एविडेंस के आप कैसे चल दौड़े और आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया? और पूरी वीडियो में आपने ऑपरेशन सिंदूर का तो खूब ढिंडोरा पीटा है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का आपने क्यों नहीं जिक्र किया मेरे दोस्त? बात तो सही है। उसका क्यों नहीं बताया कि पाकिस्तान ने कैसे आपकी ईंट से ईंट बजाई है? आपने बात ही स्टार्ट सीज फायर से की कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, तो भैया पाकिस्तान के आपने 9 भी नहीं 6 मकामात पर आपने अटैक किया था। पाकिस्तान ने आपके 26 मकामात पर अटैक किया और ऐसा जवाब दिया आपको कि आपकी नस्लें याद रखेंगी। उसकी बात आपने सबसे पहले क्यों नहीं की? नुमान, धौरुफ के मुताबिक इंडिया ने जिन 6 मुकामात पर पाकिस्तान में अटैक किया, वहां पे टेररिस्ट रहते थे। पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। अच्छा, वहां पर टेररिस्ट रहते थे जहां पर इंडिया ने अटैक किया, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को भी जहां पर लगता है कि इंडिया में इस जगह पर यह टेररिस्ट रहता है, वहां पर पाकिस्तान भी खुलेआम आराम से मिसाइल चला सकता, वो भी ठीक है ना। अब उस जगह पर एक टेररिस्ट रहता है, जैसे लेट्स से, उसके बाद चाहे वहां पर 50 बच्चे मरे, 60 बच्चे मरे हमारी बला से, हाँ? और ये कौन से टेररिस्ट मारे इन्होंने? जरा पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। ये जरा अपनी स्क्रीन पे दिखाओ तो सही इन मासूम बच्चों की तस्वीरें। ये मासूम फैमिली अपनी तो ये बहुत दिखा रहा है। अगर आप आगे इसके क्वेश्चंस में देखें, इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के ये मासूम ट्विंस जैन और जोया, पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहे। तो इसने बकायदा दिखाया है कि हम एक बच्चे की तूने तस्वीर दिखाई है कि ये बच्चा जा रहा था घर से बाहर और उसकी डेथ होगी। अरे भैया, तुम्हारे मासूम और हमारे मासूम आतंकवादी हैं? क्या बात है? तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं और हमारे बच्चे बच्चे नहीं है। उनका कोई वली वारिस नहीं है। वो चाहे मरे आराम से, उनके चाहे पेरेंट्स चले जाएं या फिर कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे किसी भी खाते में नहीं है। लेकिन तुम्हारा एक बच्चा मर गया वहां पर, तो वो तुम्हारे खाते में है। हमारे मीडिया ने बच्चों की एक लिस्ट दिखाई है। वो जो मिसाइल हमने चलाया ना इंडिया में, उन मिसाइल्स के ऊपर भी उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, उसके ऊपर तुमने बात क्यों नहीं की? उसके ऊपर तुमने क्यों नहीं कहा कि हाँ, इंडिया ने जो अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, वहां पर पाकिस्तान में भी बहुत सारे बेगुनाह मारे गए, बहुत सारे बच्चे मारे गए, बहुत सारे ऐसे लोग मारे गए जिनका शायद इस पहलगाम अटैक से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। हमारा सबसे पहला कंसर्न ये है कि भाई आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो ये बात साबित करता है कि भाई यहां पर पहलगाम में जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया था? और अगर कोई ऐसा एविडेंस आ जाता, उसके बाद भी अगर तुम लोग ये करते ना, तो भी हम लोग कंडेम ही करते, क्योंकि भैया तुम लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम टारगेटेडली सिर्फ उस टेररिस्ट को पकड़ सको जिसने वहां पर ये गंद मचाया है। तुम लोग अंधाधुन शुरू हो जाते हो और फिर उसके जवाब में जब पाकिस्तान आर्मी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती ना, तो फिर तुम लोग आए बाएं शाएं करते हो।
नुमान, इस सारी बात में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात का है कि इंडिया में हमारे सारे चैनल्स बंद है। वो लोग हम लोगों को सुन ही नहीं पाते हैं। हम लोगों ने 2 वीडियोस बनाना शुरू की, हमारे मीडिया की बात उन तक पहुंचाना शुरू की, हमें भी ब्लॉक कर दिया। हमारा चैनल ना, मेरी बात सुनो, अभी इतना छोटा सा है बिल्कुल, और इससे भी ये लोग सिर्फ डर गए। 30-32 हजार सब्सक्राइबर्स हैं। आप अपनी गवर्नमेंट की नीच सोच चेक करो कि उन्होंने हमारे चैनल को भी रिपोर्ट किया है जिससे कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी बोलेंगे, हमारे फिर भी लिए बात हमारे करेंगे। जो audience है लेकिन वो काफी आपको है। सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडिया बड़ा सेकुलर कंट्री बनता है ना, बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला, इससे सच बर्दाश्त नहीं होता। ये सच आप लोगों तक पहुंचाना चाह ही नहीं रहा। और ये जो दोरो राटे 2 करोड़ में बिका है ना, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ करूंगा। लेकिन पहले हम सारे रीच के क्वेश्चन सुन लेते हैं कि उसने क्या इकट्ठे किए। नुमान, धोरुफ कहता है कि मेरी ये जो वीडियो है पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और पाकिस्तानी ऑडियंस को भी यहाँ की बात सुन के एक्शन लेना चाहिए। आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है। अरे भाई, तुझे पाकिस्तान से सिर्फ 6% लोग देखते हैं और तेरी मेजोरिटी ऑडियंस जो है वो इंडिया से है, तो ऑब्वियसली तू इंडिया की साइड ही लेगा ना। तू पाकिस्तान की साइड क्यों लेगा? खुद भी तो इंडिया का है। अगर मैं मेरी बात सुन, मैं दिखाता हूं तुझे अपने स्टैट्स। हमें 50% से ज्यादा लोग इंडिया से देखते हैं, बट फिर भी हम वो बात करेंगे जो बात हक सच की हो। हम लोग बैठकर अपने कंटेंट की टेंशन नहीं ले रहे कि नहीं भाई ऐसे में इंडिया के खिलाफ कोई बात कर देंगे तो ऑडियंस हमारे खिलाफ हो जाएगी, हमारी रोजी रोटी पर लात फिर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सिर्फ यूट्यूब से पैसा नहीं आता। तुझे सिर्फ YouTube से पैसा आता है, इसलिए तुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन थी, इसलिए तूने एक बाइस्ड रिव्यू बनाया। एक ऐसा रिव्यू बनाया जिसको अंधा भी सुनेगा ना, क्योंकि अंधा देख तो सकता नहीं, सिर्फ सुनेगा ना तो वो भी तो बड़े आराम से ऑब्जर्व कर लेगा कि भैया ये सिर्फ इंडिया का पिल्ला बोल रहा है और तो कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं, कोई एनालिस्ट नहीं बोल रहा, कोई ऐसा इंसान नहीं बोल रहा जिसको हम इंटेलेक्चुअल बोलें। नुमान, इसने 100 करोड़ सबूतों के तहत इसने कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई हैं, तो उनका क्या वो सच है या झूठ है? भाई इसने जो रिपोर्ट्स दिखाई है ना, जरा अपनी स्क्रीन पे गौर से देखें। टाइम्स ऑफ इंडिया, अरे अक्ल के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो रिपोर्ट होगी वो इंडिया के हक में ही होगी ना। और इंडिया टुडे का ये जो तूने वीडियो चलाई हुई है, It was the Baloch Liberation Army that has targeted a convoy of Pakistani officers. 10 ये पाकिस्तान के क्या हक में होगी? तेरे दिमाग काम करता है? नहीं, वो भी इंडिया के हक में ही होगी ना। तो जो तूने रेफरेंसेस भी दिए हैं वो सारे वो दिए हैं जो पाकिस्तान पास्ट में या तो बड़ी देर से सफर कर रहा है जिनके आंसर देने के लिए, या फिर तूने वो वाली रिपोर्ट्स यूज की हैं जो तेरे अपने न्यूज चैनल ने क्रिएट की हैं, जो तुम्हारे अपने ही कंट्री ने बनाई हैं। तो उसका हम क्या जवाब दें? इस तरह की रिपोर्ट्स तो तुझे मैं ऐसी 50 दिखा सकता हूं जो एक्सप्रेस टीवी की होगी, जो जियो टीवी की होंगी, या फिर ऐसे में एयरवाई डिजिटल की भी, वो तुझे चुभेंगी। लेकिन मैं उनका रेफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं उनका रेफरेंस दूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा भैया ये तो पाकिस्तान की चैनल ना, ऑब्वियसली उनके हक में बात करेंगे। तो तुमने भी जो रिपोर्ट्स दिखाई हैं वो तुम्हारे चैनल्स की हैं, वो तुम्हारे टट्टुओं की हैं जो बैठकर सुबह शाम तुम लोगों को पूछते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिलता है। जितने भी इंटरनेशनल मीडिया की तुमने खबरें चलाई है ना, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। अच्छा नुमान, ये प्रूव करता है कि ख्वाजा आसिफ और इमरान खान कहते हैं कि हम 30 सालों से ये डर्टी गेम खेल रहे हैं। पर ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं कि 3 दशक यानी 30 सालों से ये गंदा काम हम करते आए हैं। इमरान खान ने भी इस बात को एडमिट किया था। अरे भाई अकल के अंधे, पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान ना बहुत सारी जगहों पर अमेरिका के हाथों यूज हुआ है, क्योंकि अमेरिका को लगता था कि अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है तो वो पाकिस्तान की उसमें सपोर्ट लेना चाह रहा है, और हमने अपने बहुत सारे फौजी मरवाए हैं। और इसी वजह से दुनिया के अंदर ये चीज़ फैल गई कि शायद जैसे टेररिज्म हमारी वजह से फैल रही है, जबकि हम लोग डेफिनेटली अमेरिका की वजह से मजबूर होते हैं बहुत सारे ऐसे काम करने में जो हमें नहीं करने चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान जो है वो इसमें गिल्टी है। अगर उसामा बिन लादेन इतना बड़ा क्राइम करने के बाद पाकिस्तान में आकर छुप गया था तो दैट डजंट मीन कि उसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। वो मुंबई में भी जाकर छुप सकता था, जिसका तुमने रेफरेंस दिया। और ये तुम बच्चा दिखा रहे हो ना अपना कि पाकिस्तान की तरफ से आया था, हमारी गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और उसको एक्सपोज कर लिया। खलभूषण भूल गए तुम लोग? अभिनंदन भूल गए तुम लोग? हैं, उसका भी रेफरेंस दे देना था इस वीडियो के अंदर। उसका तो जिक्र तुम कहीं नहीं करोगे, क्योंकि तुम तो भैया बिक गए हो 2 करोड़ में। तो डेफिनेटली यहां पर उसका अगर रेफरेंस दे दोगे तो तुम्हारी डील खराब नहीं हो जाएगी। मिलेगा ही नहीं। हाँ, 2 करोड़ तो मिलेगा ही नहीं। नुमान, ये अपनी पूरी वीडियो में ब्लंटली कहता है कि जहां पर भी इंडिया ने अटैक किया है वहां पर टेररिस्ट थे। भाई उसने 6 जगह बताई है ना। हाँ,
भाई इंडिया ने तो 6 जगह पर अटैक किया ना जहां पर उसको लगता था कि टेररिस्ट हैं, तो भाई पाकिस्तान ने भी 26 जगह पर अटैक कर दिया जवाब के तौर पे, जहां पर पाकिस्तान को लगता था कि वहां इंडिया में टेररिस्ट हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी दहशतगर्दी हो रही है। आप सुकून है। अच्छा नुमान, धौरव एक वीडियो दिखाता है, आप ये वीडियो देखें। इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। उन्होंने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को लेकर हैरत जताई कि अमेरिका, जर्मनी और जापान इसके लिए कैसे तैयार हो गया। भाई वो जो लोन दे रहे हैं ना आईएमएफ वाले, वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान का जीडीपी कैसे ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे स्टेबल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर अब कैसे प्रोडक्टिविटी हो रही है, इस वजह से लोन मिल रहा है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता मुल्क के एवं मुंह उठा के 1 बिलियन का लोन दे देगा कि हाँ ये लोग मजीद टेररिज्म को प्रमोट करें, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी अपनी रिसर्च को बेहतर कर लो। अगर इंडिया की इकोनॉमी किसी XYZ रीजन की वजह से बेहतर हो रही है ना, तो कुछ वजह से पाकिस्तान की भी हो रही है, थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो। अच्छा नुमान, सिर्फ इस वीडियो के जरिए ही नहीं, उसने बहुत सारे लोगों को ये गाइड भी किया है कि फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को कैसे डालना है। भाई फैटफ की ग्रे लिस्ट में ना तेरे सारे फैन मिलकर भी अगर रिपोर्ट कर देना तो भी ऐसे नहीं जाने लगा। वो लोग इतने कुछ चूतिया नहीं है कि वो तेरे रेफरेंस की वजह से आने वाली ट्रैफिक के ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। वो किसी वजह से पहले ग्रे लिस्ट में डाला था क्योंकि कुछ ऐसे सिनेरियोज बने हुए थे, उसका ताल्लुक टेररिज्म के साथ एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं था, हमारी इकोनॉमी की वजह से था। और जहां तक बात है उसके ग्रे लिस्ट में तुम्हारा जो पुश किया तुमने, वो डेफिनेटली 2 करोड़ मिला भाई। फिर कुछ ना कुछ तो था ना, उसने कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी तो करनी थी ना। अभी तेरे 2 करोड़ पे आते हैं हम, पहले तेरे सवालों के जवाब दे दूं मैं। अच्छा नुमान, ये अपनी वीडियो में हमारे मुल्क की गुर्बत का एक नक्शा पेश करता है। ये कहता है कि लोग यहाँ के आटे की लाइन में खड़े होकर लग लग के मर जाते हैं और उन्हें आटा नहीं मिलता। भाई ये बात ना कर, इधर तो फिर आटे की लाइन लगी होती ना, और इंडिया में क्या लगा होता है पता है? इंडिया में ना लड़कियां तुम्हारी लाइन में लगी होती हैं, अपना 5-5 रुपये रेट लगवा रही होती हैं। अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं बहुत बोलूँगा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इंडिया में इस टाइम पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है, ये मेरी बात याद रखना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट गरीब है लेकिन पाकिस्तान की अवाम अमीर है, और इंडिया की अवाम गरीब है, गवर्नमेंट और जो स्टार लोग हैं, यूट्यूबर लोग हैं, ये लोग सिर्फ अमीर हैं। बाकी सारी अवाम तो आप लोगों की भूखी नंगी है, उनके पास तो हगने की जगह नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो हमारी गुर्बत के बारे में? नुमान, मेरे ख्याल से अभी तक तो बहुत अच्छी खासी धौरव की हो गई है, मैं उसकी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती। तो आपने तो तुम क्यों नहीं करवाना चाहती? तुम क्यों नहीं करवाना चाहती? क्योंकि उसने नेक्स्ट लेवल की बगैरती की है। हमारे जो पाकिस्तानी फैंस है ना, वो उसके कमेंट सेक्शन में आकर करेंगे। मैंने इनको करनी चाहिए उसकी बेइज्जती। दोरो राठे का मैं खुद भी फैन था, अब नहीं है, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बड़ा एक अच्छा अनबाइस्ड रिव्यू करता है। उसने अपने मुल्क को बहुत नंगा किया। ये जो आज इतनी इंडिया इंडिया कर रहा है ना, ऑब्वियसली 2 करोड़ अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे तो फिर इंडिया इंडिया अब तो इसका राज बता, इसका राज ही बताता हूँ, 2 करोड़ का इसका राज भी बताता हूँ। लेकिन बात यह है कि भाई वो जो उसने ये जो रिव्यू बनाया ना, बिल्कुल आप देखें पूरी वीडियो में, पूरी 20 मिनट की वीडियो में वो मुंबई अटैक्स पे शुरू हुआ है, उन रिपोर्ट्स को डिस्कस कर रहा है। अरे भाई तू मुद्दे की बात कर, तू ये बात कर कि क्या पहलगाम में पाकिस्तान प्रूफ हो गया था कि उसने अटैक करवाया। अभी जिस वजह से 4 दिन जंग रही, जिसकी वजह से यहां पर भी इतने मासूम मारे गए, वहां पर भी मारे गए होंगे, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। बट भाई उसके ऊपर बात करना, किसने किया? शुरू किसने किया? Who started this war? और तुझे क्यों इतना कॉन्फिडेंट है कि मतलब यहां पर आकर किसी भी टाइम इंडिया मुंह उठाकर वार कर देगा और पाकिस्तान कहेगा जी 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 थैंक यू सो मच, आपने हमारे मुल्क में रहने वाले टेररिस्ट को मार दिया। अच्छा नुमान, इन्होंने तो हमारी एयर बेस पर भी हमला किया, खुद मुंह से बोल के बताते हैं क्या वहां पर भी टेररिस्ट थे? ओ भाई बकवास है सिर्फ। इनकी जो बेसें हमने तबाह की है ना, आप इनके मीडिया चैनल देखें, मैं हैरान हूं। ब्लू टिक के साथ मल्टी मिलियनर कंपनीज वहां पर धड़ल्ले से झूठ बोला और पूरी दुनिया के सामने ये लोग नंगे हुए हैं। इनका मीडिया तो कराची और क्या नाम है लाहौर को भी फतह कर लिया तो था। पता नहीं क्या कुछ बोला था, मैं तो हैरान हो रहा था। मैं सुबह उठ के मतलब जब मैंने न्यूज देखी ना, तो मुझे लग रहा था कि शायद बाहर ना मुझे अब इंडिया की फौज नजर आएगी, पाकिस्तान मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी, मंदिर की घंटियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर तो पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया होगा। भाई इतनी भी लुट नहीं पड़ी हुई जितनी तुम लोगों के मीडिया ने मचा दी थी। और रही सही कसर ये दोरो राठे जैसे अब यूट्यूबर जिन्होंने पैसा खाकर आप लोगों को ऐसा अंधा किया। और मज़े की बात यह है कि चल भी इंडिया में सिर्फ वही लोग रहे हैं जो इंडिया के हैं। आप हमारे जैसे चैनल को भी आप लोगों ने बैन कर दिया और हम जैसे 100 और चैनल्स और बैन हो गए हैं। फिर
हमारा कोई न्यूज़ चैनल नहीं वहाँ पर चल रहा, हमारी आवाज़ ही वहाँ तक नहीं पहुँच रही, तो लोगों को कैसे पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि चलो कम से कम पाकिस्तानी तो ये वीडियो देख रहे ना। पाकिस्तानी ने तो उसकी वो जो 6% ऑडियंस है पाकिस्तान की, वो तो देखकर बड़ी कंफ्यूज होगी कि हाय हाय पता नहीं पाकिस्तान ही शायद ऐसा कंट्री है। इसलिए जवाब देना बड़ा ज़रूरी था। कुछ एंकर्स ने मजीद भी दिया, मैंने कहा मैं ज़रा अपने तरीके से भी दे दूँ। अब भैया पाकिस्तानियों को मैं समझाता हूँ ज़रा कि ये 2 करोड़ में कैसे बिका। देखो इसकी वीडियो पर ना अब तक 12 मिलियन व्यूज़ पड़ गए हैं, और कुछ भी नहीं तो अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत भी कम तो ये 30 मिलियन प्लस व्यूज़ जाने वाले हैं। अगर आप 30 मिलियन प्लस व्यूज़ की वैल्यू को चेक करो ना, तो ये बनेगा इंडियन रुपीस के अंदर 2 करोड़ जो यूट्यूब देता है। और मज़े की बात बताऊं, 2 करोड़ तो शायद बहुत कम वैल्यू बता रहा हूं, शायद 5-6 करोड़ तक चली जाए, क्योंकि इसी वीडियो में इस लालची इंसान ने स्टार्ट में ही प्रमोशन ऐड की है। आप देखें कि इसकी जो प्रमोशन इसने ऐड की है, ये जो इसने इतना बाइस्ड रिव्यू बनाया है, सोचें कि इसको उसके ऊपर कितना पैसा मिला होगा। तो ये सब पैसे की गेम है। इसका एक और प्रूफ मैं आप लोगों को ये देता हूं, क्योंकि मैंने कहा था 2 + 2 = 4। इसकी सिर्फ 6% ऑडियंस पाकिस्तान से देख रही है, बाकी सब इसको इंडिया से देख रहे हैं या दूसरे कंट्रीज से। डेफिनेटली इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पूरे का पूरा पाकिस्तान इसको देखना बंद भी कर दोगे ना, तो इसके वो 20 मिलियन व्यूज कम होकर मैक्सिमम 16 मिलियन व्यूज पे आ जाएंगे या 18 मिलियन व्यूज पे रहेंगे, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। इसके पास पूरी एक एनालिसिस की टीम है जो इसको बताती है कि भैया अगर आप इस कंट्री के हक में बात करोगे, ये बात करोगे, तो इससे रोकड़ा ज्यादा मिलेगा। और इसने जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं वो सब बोगस हैं। इसने जितनी भी वेबसाइट्स दिखाई हैं उसमें मैक्सिमम वो इंडिया की हैं, जो न्यूज़ चैनल दिखाए हैं वो भी इंडिया के हैं, और जो बाहर के भी दिखाए हैं भैया उस तरह की बाहर की बहुत सारी रिपोर्ट्स इंडिया के खिलाफ भी आप गूगल कर लो, आप चैट जीपीटी कर लो, आपको हर जगह मिल जाएगी। 2 बड़े चैनल्स का तो इसने दिखाया नहीं, बीबीसी का दिखाया, अल जजीरा का दिखाया, उनका क्यों नहीं रिपोर्ट्स शेयर करता? भाई बात बड़ी सिर्फ ये है, इसने सिर्फ 1 साइडेड स्टोरी दिखाकर अपनी दुकान चमकाई है। ये जो समझदार इंसान मुझे सुन रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। बिल्कुल। सिर्फ 1 साइडेड स्टोरी इसने दिखाकर अपनी दुकान चमकाई है और इंडियंस को खुश कर दिया कि हा हमारा सबसे बड़ा यूट्यूबर तो फाइनली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आ गया। अंब आया भाई, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है ये। एक बात याद रखना, पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया, जो 26 मकामात पर आप लोगों की धूल चटाई है ना, आप लोगों को रुलाया है, और जो रुलाया है ना, पाकिस्तान इससे भी बुरे तरीके से रुलाएगा अगर अपने दिमाग में कभी जिंदगी में खन्नास भरी कि पाकिस्तान के ऊपर हम कोई भी फजूल इल्जाम लगाकर अटैक कर देंगे। खुदा हाफिज।